नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौहान। आज का जो वीडियो मैं लेके आया हूँ आपके कमेंट को देखते हुए, आप लोगों ने कमेंट किया था कि सर हम कहाँ से आवेदन करें जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। क्या हम दूसरे जगह से आवेदन कर सकते हैं अगर हम जिस ज़िले में नहीं भी रहते हैं वहाँ से। और आपका सवाल था क्या एक से अधिक जगह पे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे कि आवेदन करने का जो समय है, तारीख है, वो कितना है, 20 तारीख। इसी महीने के 20 तारीख मतलब 20 अक्टूबर 2023 को हम सुबह 10 बजे से फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। और 30 नवंबर, मैं 20 तारीख से बोल रहा हूँ ना, ध्यान रखना। और फॉर्म ख़त्म होने का मतलब लास्ट दिन कब है, 30 नवंबर 2023 को है। कहने का मतलब है हमें लगभग 40 दिन का समय मिला है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप शुरू के ही दिनों में फॉर्म भर लेंगे, ठीक है। तो आपका जो मेन क्वेश्चन था उस पे आते हैं। इस मैटर पे मैंने पहले ही वीडियो बना दिया था। आपका था सवाल, क्या हम एक से अधिक जगहों पर आवेदन कर सकते हैं। तो पहली बात तो एक से अधिक जगहों पे आवेदन नहीं करना चाहिए। फिर भी अगर आप करते भी हैं, जैसे कि लास्ट टाइम भर्ती हुआ था उसमें हमने किया था, तो उसका कोई हानिकारक नहीं है। वो कभी कभी ऐसा होता है कि हम अगर 2 जगह से फॉर्म भर देते हैं और एक जगह फिजिकल का डेट कुछ और आया और दूसरी जगह फिजिकल का डेट कुछ और आया, तो पहले तो फिजिकल होता है, आपको पता है। तो किसी कारणों से अगर हमारा तबीयत अगर ख़राब हो गया इसमें, तो हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं, या दोनों जगह हम जाके फिजिकल दे सकते हैं। और हमारा ज़्यादा नंबर जहाँ पे होगा वहाँ से हम रिटर्न देंगे। तो ध्यान ये रखना है, फिजिकल तो हम 2 जगह से दे सकते हैं। अगर 2 जगह हमने फॉर्म भरा है और हमारा एडमिट कार्ड आया है, तो कई लोग 3-3 जगह भी भर देते हैं। तो करते क्या है, जहाँ पे ज़्यादा नंबर होता है, जहाँ पे हमें फिजिकल में ज़्यादा नंबर मिलता है, वहाँ से हम लिखित परीक्षा के लिए जाते हैं और वहाँ से हम लिखित परीक्षा देते हैं। तो ध्यान ये रखिए, फिजिकल तो हम 2 जगह से या जैसे फॉर्म भरे हैं उतने जगह से हम अप्लाई कर लेते हैं, पर इसका जो लिखित परीक्षा होगी, रिटन एग्ज़ाम जो होगा, लिखित परीक्षा होगा, वो तो सबका साथ में होता है। तो आपको ऐसा नहीं है कि अलग अलग आपको लिखित परीक्षा देना पड़ेगा। तो लिखित परीक्षा एक ही होगा, भले आप 2 जगह से फॉर्म भरें। तो वो अपनी इच्छा है, वो अपनी इच्छा के अनुसार, अपने सूझबूझ के अनुसार से आप फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान ये रखिएगा कि लिखित परीक्षा जो है एक जगह ही, एक ही टाइम पर सबका होता है, ठीक है। तो आपको अलग अलग जगहों पे लिखित परीक्षा जो है देने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। अब एक महत्वपूर्ण बात जो है, ये सवाल है बहुत इम्पोर्टेंट कि कहाँ से आवेदन करना फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। तो आपको एक बात सबसे पहले बता दूं, अगर आप जनरल एरिया के रहने वाले हैं, जैसे कि बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग में, जो जैसे दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, मुंगेली, ये सब एरियो के रहने वाले हैं, इन लोग वहाँ फॉर्म नहीं भर सकते। जो लोग बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग के अंदर आते हैं, वहाँ के लोग ही वहाँ का आवेदन कर सकते हैं, यहाँ के लोग वहाँ आवेदन नहीं कर सकते। एक बात है। अब रही बात यहाँ जो जनरल एरिया में है, वहाँ पे हमें फॉर्म कहाँ भरना होगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है रायपुर में है, 554 वैकेंसी, ठीक है भाई। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप कौन से कैटेगरी में आते हैं। मान लो आप जनरल हैं, अनरिजर्व, ठीक है, या आप ओबीसी हैं, या आप एसटी हैं, या आप एससी हैं, किस में है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं, जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी देखते हैं वहाँ पे बिना सोचे समझे फॉर्म भर देते हैं। हमें ये देखना होगा कि हम कौन से कैटेगरी में हैं, हम जनरल में आते हैं, या ओबीसी में आते हैं, या एससी में आते हैं, या एसटी में आते हैं, और उसकी वैकेंसी कहाँ है। तो आपको जैसे कि पता है, रायपुर में बहुत सारे लोग जो है फॉर्म भरेंगे क्योंकि यहाँ वैकेंसी ज़्यादा है। पर यहाँ पे सूझबूझ का आप ध्यान रखिए, अपना थोड़ा दिमाग चलाइए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर यहाँ फॉर्म भरेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कॉम्पिटिशन भी होगा, है ना। तो आपको क्या करना है, फॉर्म भरते समय जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉर्म भर रहे हैं वहाँ भरना अवॉइड करते हुए ऐसे जगह पे आपको फॉर्म भरना चाहिए जहाँ पे कंपटीशन क्या हो, कम हो। आपको पता है देश की राजधानी है, इसके आसपास बहुत सारे पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड एरिया चलता है। तो लिखित परीक्षा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कंपटीशन अच्छा खासा रहने वाला है और यहाँ का वैकेंसी भी ज़्यादा है, ठीक है। तो आप जब फॉर्म भरेंगे तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है। और एक और बात का ध्यान देना है कि अगर आपका
उम्र जो है, आपका जो एज है वो जनरल में अगर आता है, पर अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं तो आपको एज कम होने की वजह से और अगर अनरिजर्व्ड का कटअप कम जाता है तो वहाँ पे आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा, भले आप उस कैटेगरी में क्यों ना आते हों, ठीक है। और अगर आपका एज ज़्यादा है तो आप जिस कैटेगरी से भरे थे वहीं पे आपको रखा जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान देना। अब मैं आपको समझाता हूँ कि हमें कहाँ कहाँ फॉर्म भरना होगा। यहाँ तो सभी लोग फॉर्म भरेंगे, हमें भरना कहाँ पे फॉर्म है उस चीज़ को ध्यान देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मैं दुर्ग की बात करूं और मैं जीडी को ही टारगेट कर रहा हूं, मैं ड्राइवर या ट्रेडमैन वगैरह को टारगेट नहीं करके जीडी के लिए ये वीडियो मैंने स्पेशली रखा हुआ है। तो आरक्षक जीडी की अगर मैं बात करूं तो आप यहां देखेंगे 242 पोस्ट है, किसका? अनरिजर्व्ड का। अगर हम ओबीसी की बात करते हैं तो 33, एसटी की बात करते हैं तो 5 और एससी की बात करते हैं 41। ओवरऑल 321 वैकेंसी है। रायपुर में भी देखो इतना था और यहाँ पे उससे थोड़ा सा कम है। तो यहाँ तो बहुत सारे लोग फॉर्म भरने वाले हैं। आपको इसके अलावा मैं 3-4 अच्छे विकल्प दिखाता हूँ, उसमें आप देख लेंगे कि आप कौन से कैटेगरी में आते हैं और कहाँ ज़्यादा वैकेंसी है, ठीक है। इसके बाद आगे अगर हम बढ़ते हैं तो आपको दिखने को मिलेगा, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है भाई, इसको हम ध्यान नहीं देंगे, ये मैंने हटा दिया, ठीक है। तो जीडी की अगर मैं बात करूं कहां से? बिलासपुर से। तो आप देखेंगे यहाँ पे 68 वैकेंसी जनरल के लिए मिल रहा है, ओबीसी के लिए 21 मिल रहा है, एसटी के लिए 34 मिल रहा है और एससी के लिए 23 मिल रहा है, टोटल 146 है। तो अब आपको यहाँ पे समझना ये है कि कोई लोग यहाँ से फॉर्म भर रहे थे, एसटी है, रायपुर से भर रहे हैं, पर वैकेंसी कितनी? सिर्फ 22। पर अगर यहाँ से आप फॉर्म भरते हैं बिलासपुर से तो यहाँ पे देखो वैकेंसी कितनी है? 34, ठीक है। उसी तरह ओबीसी में भी आप देख सकते हैं, ओबीसी में यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है और यहाँ पे कम है। एससी में देख सकते हैं यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है और यहाँ पे कम है। और आप नीचे देखिए मुंगेली की अगर मैं बात करूँ, यहाँ लोगों का ध्यान जाएगा नहीं बिलासपुर और मुंगेली में, तो यहाँ पे 68 सेम बराबर, यहाँ पे 20, 16, 35 और टोटल 139, ठीक है। इसके बाद अगर आप एसटी कैटेगरी के हैं तो आपके लिए मेरा सजेशन ये है, इससे बेस्ट चॉइस हो नहीं सकता। आप देखेंगे अगर आप एसटी कैटेगरी में आते हैं और ये जो है सारण बिलाईगढ़ जो नया जिला है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 158 वैकेंसी है सीधा किसका? एसटी का। तो अगर मैं एसटी कैटेगरी का हूँ तो मुझे यहाँ पे सीधा भरना चाहिए। यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, पर देखोगे ओवरऑल यहाँ पे 305 ही है। तो सिर्फ जनरल के लिए और एसटी के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। तो अगर मैं एसटी रहूँगा तो यहाँ भरूँगा, जनरल रहूँगा तो भी देखो यहाँ पे अच्छा खासा पोस्ट है जनरल के लिए 147। तो मैं ये समझाना ये चाह रहा हूँ, इस तरह अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। अब कुछ लोग हैं यहाँ भी ओबीसी में भरेंगे, भाई ओबीसी की तो यहाँ वैकेंसी ही नहीं है, क्यों भर रहे हो? एससी की यहाँ वैकेंसी नहीं, क्यों भर रहे हो? यहाँ भरना चाहिए एसटी को, यहाँ भरना चाहिए जनरल को। सेम वैसे ही जो जिस जगह पे आपको ज़्यादा वैकेंसी दिखे और कंपटीशन कम दिखे वहाँ आपको फॉर्म भरना चाहिए। ये बात थोड़ा मोड़ा शायद आपको समझ आई होगी। तो इसका पीडीएफ सभी लोगों के पास है, उस तरह से अपने आप को देखिए कि आपका कहाँ है। सेम जो बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग के लोग हैं, जो वहाँ के निवासी हैं, वो अपना कंपटीशन देखिए कि आपके लिए कहाँ जो है कम रहेगा और वैकेंसी ज़्यादा कहाँ पे है। ये बात शायद थोड़ा सा आप समझ गए होंगे। तो थोड़ा सा इन सारी चीज़ों को मंथन करिए और अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए फॉर्म को भरिएगा, जहाँ से भी आप फॉर्म भरते हैं, ठीक है। 2 बातें हमने डिस्कस किया, एक से ज़्यादा जगह पे हम फॉर्म भर सकते हैं क्या? हम भर सकते हैं, पिछले बार भी भरे थे, इस बार भी भर सकते हैं। और दूसरा ये है कि हमें कहाँ से फॉर्म भरना चाहिए। अब आप लोगों ने कमेंट किया था कि सर क्या हम आपके यहाँ पढ़ने आ सकते हैं? तो मैं आपको ये बता दूं कि हम नया बैच जो है स्टार्ट कर रहे हैं, वो 1 नवंबर 2023 से स्टार्ट हो रहा है और इसका जो है एडमिशन स्टार्ट हो चुका है और एडमिशन चल रहा है, ठीक है भाई। बाकी बहुत सारी फैसिलिटी यहाँ पे ऑलरेडी है, ये आपको पता होगा। सवाल ये था कि सर हम इसके लिए कौन सी किताब पढ़ें, तो जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले ये किताब निकाला था जो कि वन रक्षक पे था। इसमें कुछ त्रुटियां भी आई थी जिनको हमने सही कर दिया था और अभी ये बुक पूरी तरह से लगभग ख़त्म हो गई। थोड़ा मोड़ा पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा, बाकी इतना ज़्यादा बिका है कि हमारे पास बच नहीं पाया है। और ये बुक जो है जिन लोगों ने ले लिया है
उन्हें अलग से दोबारा बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए, ये जो वन रक्षक के लिए भी लाभदायक था, ये जो है DEF और CF के लिए भी लाभदायक था, तो आप लोगों को लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा हमने इसको अपडेट किया है और नया बुक जो है आपको जल्द ही अगले 10 दिन अगर आप इंतज़ार कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, आपको बुक मिल जाएगा। ये वही बुक है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसको हमने थोड़ा सा अपडेट करके दोबारा हम आपके सामने लेके आएंगे। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा है तो जुड़ जाइएगा, इसमें हम टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी अभी कुछ समय बाद शुरू करने वाले हैं, तो आपको यहाँ पे लाभदायक मिलेगा। इसमें सारे PDF हम डाल देते हैं समय रहते हुए, और SSC GD का भी हम इसमें हर शनिवार को क्वेश्चन अपलोड करते हैं प्रैक्टिस के लिए, है ना। और भी अगर आपके मन में कोई डाउट, कन्फ्यूज़न या कुछ हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, फ़ोन करके पूछ सकते हैं। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग खूब सारा व्हाट्सएप करते हैं, जितना हो पाता है मैं उसका पूरा जवाब देने की कोशिश करता हूँ। और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। फिर नई जानकारी के साथ हम आपको दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।